हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। जैसा कि आप सब जानते हो कि इस चैनल के थ्रू मैं करा रहा हूँ कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बिल्कुल फ्री में। साथ ही मैंने नवोदय क्लास 6 के लिए मैथ्स का बैच चलाया हुआ है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और नवोदय क्लास 6 के लिए ही ईवीएस का जो हमारे पास नया इस बार टॉपिक ऐड हुआ है ईवीएस, उसकी भी क्लासेस मैंने बिल्कुल फ्री में रखी हैं। तो मैं कंप्लीट कोर्स आपको ये कराऊंगा। और मैंने नवोदय क्लास 6 के लिए मैथ्स की पहले वीडियो बनाई हुई है, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। तो आप पहले वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें मैंने इवन ओड नेचुरल नंबर, ठीक है, मतलब नंबर सिस्टम के बारे में उसमें बताया है। और सेकंड वीडियो में मैंने 10 कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जिनमें से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेगा, एक नहीं एक से ज्यादा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिविजिबिलिटी रूल, इसमें से भी एक क्वेश्चन पक्का बनता है, हर बार बनता है। तो डिविजिबिलिटी रूल करते हैं हम। सबसे पहले है 2 से, ठीक है, 2 से विभाजिता। हमें कोई नंबर कैसे पता चलता है, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2, कि कोई नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, कैसे पता चलेगा हमें। तो इसमें क्या होता है कि अगर इफ यूनिट डिजिट या वंस प्लेस पे अगर इफ यूनिट डिजिट इज, अगर यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर यूनिट डिजिट ये है मीन्स अगर इकाई का अंक क्या है, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कुछ है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है। तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या देखना है आपने, सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं। जैसे मान लो ये नंबर है, तो इसमें क्या है यूनिट डिजिट 6, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2590, क्या ये नंबर होगा, देखो इसमें भी यूनिट डिजिट क्या है 0, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, इसमें क्या है यूनिट डिजिट 4, तो ये नंबर भी हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर है, बस हमने क्या देखना है, उसका यूनिट डिजिट देखना है। ओके, तो ये देखिए, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर होगा यस। तो हमने क्या सीखा है 2 से डिविजिबिलिटी में कि इफ अगर यूनिट डिजिट मीन्स ये इकाई का अंक क्या है, 0 है, जैसे इसमें 0 है, या 2 है, ठीक है, लास्ट में अगर जो ये वाला डिजिट है अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से कैसे देखेंगे, 3 से बाय 3 से क्या होता है, 3 में आपने क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स। इफ सम ऑफ डिजिट्स मीन्स हमने डिजिट्स को जोड़ के देखना है। इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, मतलब अगर अंकों का योग, अगर अंकों का योग 3 से भाग हो जाए, अगर अंकों का योग 3 से भाग हो गया तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 1 1 है हमारे पास, तो क्या हम बता सकते हैं बिना डिवाइड किए, हम बता सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। कैसे, इनको प्लस करके देखो, 1 + 1 + 1 कितना आएगा, अगर इनको प्लस करते हैं हम, कितना आया 3, तो जो 3 आया है इनको प्लस करके अंकों का योग सम ऑफ डिजिट कितना आया है 3, जो डिविजिबल है 3 से, तो इट मींस ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 561। अब ये नंबर है, हमें ये बताना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल होगा। तो क्या करेंगे, इसमें अंकों का जोड़, ठीक है, ये डिजिट है इनको जोड़ के देखो, 5 + 6 + 1 कितना आया, इनको जोड़ के 12,
तो 12 3 के टेबल पे आता है, यस आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये नंबर है। अब सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो इनको प्लस करके देखो। 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5, प्लस करके देखो। 5 और 5 10, ठीक है, ये हो गया 10 और ये हो गया हमारा 14। 10 में 14 ऐड करेंगे तो 24। तो 24 जो है वो 3 के टेबल पे आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन्स ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हमने डिजिट्स को प्लस करके देखना है। ओके, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, इनको प्लस करके देखो। अगर हमें पूछा गया है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो इनको प्लस करके देखो। 5 प्लस 6 11 और ये भी 11, 22 हो गया और ये 15। 22 और 15 इनको प्लस करके देखेंगे हम 37। तो 37 अगर हम 3 से डिवाइड करके देखें 37 को, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा ये। ठीक है, 37 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 1 जा 3, नीचे 7 आएगा, तो 3 2 जा 6, तो नीचे 1 बच रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स इनका हमने सम किया है। 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7। ठीक है, इनको मैंने प्लस करके देखा है, तो प्लस करके कितना आ रहा है इनका 37। तो इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके अलावा। जैसे हमारे पास है 7 6 5 7 8 7, ये नंबर हमें बताना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्लस करके देखते हैं। 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7, इन डिजिट्स को प्लस करके देखो। 7 एंड 6 13, 13 एंड 5 18, 18 एंड 7 25, 25 एंड 8 33, 33 एंड 7 30। तो कितना आ गया इनको ऐड करके, सॉरी 40 आएगा। 33 एंड 7 40, कितना आया 40। ठीक है, 13 एंड 5 18, 18 एंड 7 25, 25 एंड 8 33 एंड 7 40, तो इनका सम आया 40। ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें एक और नंबर है हमारे पास 2, तो अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो आएगा 42। ठीक है, 42 3 से डिविजिबल हो जाता है, चाहे तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। 42 इसको 3 से डिवाइड करके देखो। 3 3 1 जा 3, 1 2 3 4 जा 12, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। मीन्स रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है, 0। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसका सम तो सर 42 आ रहा है और 3 के टेबल पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि 3 का टेबल तो बस 3 10 जा 30 तक ही है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने डिवाइड करके देखना है। जो भी इनका सम आता है उसको 3 से डिवाइड करके देखो। 42 को मैंने डिवाइड करके देखा 3 से, तो कितना आया 14। तो इट मीन्स ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला नंबर जो है ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो दो ही मैंने अभी आपको बताई हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड डिविजिबिलिटी बाय 3। ठीक है, 2 से विभाजिता कैसे चेक होगी, जस्ट हमने लास्ट में लास्ट वाला डिजिट देखना है, इकाई का अंक। ठीक है, ये होता है इकाई का अंक, जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। हमने सिर्फ इकाई का अंक देखना है। जैसे यहाँ 6 है, 0 है, 4 है, 8 है। ठीक है, तो अगर 6 0 2 4 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और 3 से क्या बताया मैंने, 3 में जो भी हमें नंबर दिया गया है, जैसे ये नंबर दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये नंबर है और ये नंबर है, इनके डिजिट्स को प्लस करके देखो। जैसे 111 है, तो 1 प्लस 1 कितना आया 3, तो इट मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर है 5 6 1, इनको प्लस किया तो कितना है 12, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये वाला नंबर था, इनको प्लस करके देखा 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5, कितना आया 24, तो इट मीन्स ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा।
और अगर मैंने इसको प्लस किया तो ये इसका आंसर कितना आया था हमारा 37। तो डिवाइड करके देखा वो नहीं हो रहा था 3 से, ठीक है। जैसे इसका आया 42 तो डिवाइड करके देखना है। अगर तो आपको पता है कि हो जाएगा ये, ठीक है, 42 भी हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अगर आपको पता है, नहीं तो डिवाइड करके देखो, क्योंकि आंसर आपका गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसके कुछ आपको क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ रहे आपके सामने कुछ सम्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। टू का तो ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट मैंने टू का ही बना दिया है। विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय टू, इनमें से कौन सा नंबर है जो दो से भाग नहीं होगा, टू से डिविजिबल नहीं होगा। तो कौन सा नंबर है। टू से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। अगर ये है तो दो से भाग हो जाएगा। अगर इनमें से कोई नंबर कोई डिजिट नहीं है तो वो नहीं होगा। जैसे इसमें 0 है तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 4 है ये भी हो जाएगा, 2 से डिवाइड, इसमें 2 है ये भी हो जाएगा, इसमें 7 है तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये वाला नंबर, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट क्या है 7, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये वाला जो नंबर है वो दो से भाग नहीं होगा। 3 से पूछा जाता है, 3 में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इनमें से कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 का रूल क्या कहता है कि डिजिट्स को प्लस करके देखो। तो इनको हम प्लस करके देखते हैं, ठीक है। 2 + 5 7 एंड 7 14, तो नहीं होगा, डिविजिबल नहीं है इनको। अगर हमने प्लस करके देखा 2 एंड 5 7, 7 एंड 7 14, इनको जोड़ के 14 आ रहा है तो नहीं होगा। ओके, इनको देखते हैं, इनको जोड़ के आया हमारे पास 14 है तो नहीं होगा ये। ओके, इनको जोड़ के देखते हैं, 3 + 6 + 2, इनको जोड़े अगर तो आएगा हमारे पास 11। तो 11 11 भी नहीं आएगा। इनको जोड़ के देखते हैं, 3 और 8 11, 11 में 4 जोड़ो तो ये कितना हो रहा है 15 है। 3 एंड 8 11, 11 एंड 4 15, इनका सम आ रहा है 15। तो ये नंबर हो रहा है डिविजिबल। ओके, इसको देखते हैं, 7 एंड 3 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, तो ये भी नहीं आएगा। तो 3 से डिविजिबल इसमें कितना आया था 14 आया था इसका जोड़, ठीक है। और इसका कितना आया है 11, तो ये भी नहीं होगा। इसका आया है हमारे पास 15, तो ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 3 होगा, 3 से भाग हो जाएगा। ओके, किस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो मतलब अभी तो आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो, इसके बाद अगर आप एचएससी वगैरह के भी एग्जाम देते हो तो उनमें भी पूछा जाता है ये, ठीक है। स्टार के स्थान पर इसमें व्हाट डिजिट शुड बी एट द एट प्लेस ऑफ स्टार, कि स्टार की जगह पे क्या आए, एट प्लेस ऑफ स्टार सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसमें स्टार के स्थान पर हम क्या लिखें कि ये संख्या जो है 3 से भाग हो जाए। स्टार की जगह पे कुछ हमें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं 3 2 9 स्टार, ठीक है। तो 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है कि इनको प्लस करके देखना है, तो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो इनको प्लस करके देखते हैं हम, 3 + 2 + 9, स्टार को रहने दो अभी, ठीक है, स्टार रहने दो, इनको प्लस कर लो। इनको प्लस करके क्या आ रहा है 3 एंड 2 5, 5 एंड 9 14, 14 आ रहा है इनको प्लस करके। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए 14 में क्या प्लस करें, बोलो क्या प्लस करना पड़ेगा इसमें 1, ठीक है। अगर हम 14 में 1 प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 15 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन स्टार की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो बिना स्टार के जो नंबर है उनको आपने ऐड करना है, ठीक है। जो बिना स्टार के, जैसे ये वाले डिजिट्स हमने ऐड कर लिए और स्टार को ऐसे ही रखा, ठीक है। तो हमारा आया 14, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। अगर ऑप्शन में 1 दिया होगा तो 1 आंसर आएगा, नहीं तो इसमें अगर हम 4 ऐड करते हैं तो भी ये 3 से डिविजिबल है। ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है। अगर 1 नहीं दिया तो आप ऑप्शन के हिसाब से रख के देख लो, ठीक है। जैसे मान लो अगर 14 में आप 4 जोड़ते हो तो भी क्या आ रहा है 18 आ रहा है, तो 4 भी इसका आंसर हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर इन्होंने कोई और भी डिजिट दे सकते हैं, जैसे 14 है प्लस इसमें कर देंगे 7,
तो कितना आ रहा है 21, तो ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द ऑप्शन की ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। मेन थिंग इज कि बिना स्टार वाले जो नंबर है उनको हमने ऐड किया, 14 आ गया। तो 14 में अगर हम एक जोड़ते हैं तो 15 आ जाता है, और 15 आने से वो डिविजिबल हो जाएगा, तो एक इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में एक दिया है तो एक सही है, लेकिन अगर 4 दिया है, ठीक है, तो 14 में अगर आप 4 जोड़ के देख रहे हो तो 18 आ रहा है, जो कि हो सकता है 3 से भाग। तो स्टार की जगह पे हम 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 जोड़ने से 18 हो जाएगा, और इस स्टार की जगह पे हम 7 भी ले सकते हैं, क्योंकि 7 जोड़ने से क्या हो जाएगा, वो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ और सम्स हम करते हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मैंने यहाँ 2 सम्स लिख दिए हैं, पहले तो आपने इनको खुद से करना है। ठीक है, खुद से ट्राई करो यहीं पर वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आपने इनका सॉल्यूशन देखना है। ओके, फर्स्ट सम इज कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इनमें से कौन सा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 2 का तो बिल्कुल इजी है, अगर इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है, तो इसमें तो 7 है, ये नहीं होगा डिविजिबल। इसमें 4 है, ये हो जाएगा। इसमें 7 है, नहीं होगा। इसमें 9 है, ये भी नहीं होगा। तो ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा। इन दिस नंबर व्हाट डिजिट कैन बी प्लेस्ड फॉर स्टार, स्टार की जगह पर हम क्या रखें, सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इस नंबर में स्टार के स्थान पर क्या रखें, कि कौन सा अंक रखें कि ये 3 से भाग हो जाए। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये लिख लो, नंबर क्या है, 2 3 स्टार 5 2 1, ये हमारे पास नंबर है। तो मैंने बताया था कि स्टार के बिना वाले जो हैं डिजिट उनको ऐड कर दो, क्योंकि 3 वाले में हम ऐड करके देखते हैं। तो इनको ऐड करो, ये हो गया 10। ठीक है, 5 एंड 5 10 हो गया, एंड ये हो गया 13। ठीक है, तो कितना आ गया ये 13। तो 13 में क्या ऐड करें कि ये 10, यस 13 हो गया है। तो 13 में हम क्या ऐड करें कि ये किसके टेबल पर आ जाए, 3 के टेबल पर आ जाए। तो 13 में सबसे पहले तो आप सोचोगे कि 2 ऐड कर देते हैं हम, क्योंकि 2 ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो 2 है ही नहीं, है ना, 2 है ही नहीं है ऑप्शन में, तो फिर क्या ऐड किया होगा इन्होंने। ठीक है, तो हम ऑप्शंस को ही ऐड करके देख लेते हैं। 1 ऐड करने से 14 आएगा, नहीं होगा। 3 ऐड करेंगे 16 आएगा। 4 ऐड करेंगे, अगर यहाँ 4 लिखता हूँ तो 17 आ रहा है, तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 5 लिखता हूँ यहाँ पर तो कितना आ गया, 18। ठीक है, तो वैसे तो इसमें 2 ऐड करने से भी हो रहा था ये 15, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से भी देखना है। ठीक है, वैसे तो 2 भी आंसर सही है, बट ऑप्शन में जो दिया हुआ है डिजिट वो 2 नहीं है, तो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा, 5। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आगे करते हैं। ओके, तो ये सम है। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसमें क्या है, इन इन दिस नंबर व्हाट डिजिट कैन बी प्लेस फॉर स्टार, स्टार की जगह पे हम क्या लिखें, इसके लिए स्टार की जगह पे हम क्या लिखें कि ये अंक 3 से ये नंबर पूरा 3 से भाग हो जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, स्टार की जगह पे हम क्या लिखें कि ये नंबर जो है 3 से भाग हो जाए। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की मजेदार ट्रिक्स सीखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।